उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, कानून का राज है। यहां पर अगर कोई अपराधी मुस्लिम होता है तो फिर उसका एनकाउंटर होता है, उसके घर पर बुलडोजर चलता है। लेकिन जब यहां पर कोई आरोपी या अपराधी मुस्लिम नहीं होता है तो उसको रियायत मिलती है, थोड़ी रियायत। लेकिन अगर वो मुख्यमंत्री की जाति का होता है तो उसको खुली छूट मिलती है। जी हां, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, इतने दबाव में काम मत करिए आप लोग, ऐसे काम नहीं चलेगा। बहुजन समाज पार्टी अब चुप नहीं बैठेगी। ये समाज इतना कमजोर नहीं है, बशर्ते ये कानून को मानने वाला समाज है। तो हम आपसे मांग करते हैं, लड़की को बरामदी कराई जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बहुत कठोर कार्रवाई। क्यों नहीं? उनके कहाँ है? उनके घर के दरवाजे क्यों नहीं तोड़े जा रहे हैं आज? कठोर कार्रवाई। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में मेरठ में जो एक घटना हुई है, जो एक मामला हुआ है जिसने सबको परेशान कर दिया है, सबकी रूह को झंझोड़ दिया है, और पुलिस प्रशासन, सरकार जो है वो सुरक्षा करने में नाकाम है और आपकी जान की कीमत 50-50 लाख रुपए लगा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। हाल ही में मेरठ की सरधना विधानसभा के कपासाड़ गांव में एक घटना हुई जहां पर एक दलित युवती को उठा ले गया पारस राजपूत, और जब वह उस युवती को उठाकर ले जा रहा था तो युवती की मां ने रोकने की कोशिश की तो मां को गंडासों से काट दिया। जी हां, गंडासों से काट दिया। मां की मृत्यु हो गई, हत्या कर दी मां की, और युवती को उठाकर ले गया। अब तक युवती मिली नहीं है, यानी कि युवती का किडनैप कर लिया। ये पूरा मामला मेरठ के सरधना का है। कल से पूरा बवाल जो है मेरठ के सरधना में मचा हुआ है। तमाम राजनीतिक दल वहां पहुंच रहे हैं, भाजपा के लिए फजीहत हो गई है। ये कह लीजिए कि सरकार जो ढोल पीटती है राम राज्य के, कानूनी राज के, उस सारे ढोल फट चुके हैं। जी हां, प्रदेश में दलितों की, पिछड़ों की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। सरकार उनको सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रही है। सरकार सिर्फ बुलडोजर चलाने में लगी है, एनकाउंटर करने में लगी है एक धर्म विशेष के लोगों के। ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनकी जाति का व्यक्ति मुख्यमंत्री है तो उनको छूट मिलेगी, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो पारस राजपूत नाम के व्यक्ति ने सरधना में एक दलित युवती की किडनैपिंग की। देखिए, समझ सकते हैं, यूपी में किडनैपिंग हो रही है, युवतियों की किडनैपिंग, और उसकी मां की हत्या कर दी। पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था बनाने में तो नाकाम दिख ही रहा है। कल इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तमाम लोग वहां पहुंचते रहे, और इस दबाव में कि राजनीतिक मुद्दा ना बने, इस दबाव में भाजपा ने 50 लाख रुपए का कंपनसेशन जो था वो परिवार को दिया। यानी कि मौत की कीमत 50 लाख लगा दी। सरकार ने कहा भैया हम सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, 50 लाख ले लो। ना ही एनकाउंटर हुआ पारस राजपूत का, ना ही वो लड़की बरामद हुई अब तक, और ना ही पारस राजपूत के घर पर बुलडोजर चला। अगर ये पारस की जगह परवीन होता तो अब तक एनकाउंटर हो गया होता, बुलडोजर चल गया होता, न जाने क्या क्या होता, मीडिया पे खबरें चल रही होती, हिंदू मुस्लिम का पूरा एंगल दे दिया होता। लेकिन यहां पर एक अपर कास्ट के व्यक्ति ने, सवर्ण समाज के व्यक्ति ने, जो ठाकुर कम्युनिटी से आता है, उस व्यक्ति ने एक दलित की लड़की को घर से उठाया है। उसने दिखाया है उसकी ताकत। उसके लोग सरकार में है या जो भी कुछ उसको लगा हो, उसने उठाया है, वो ताकत दिखाई है। और मां को काट कर, कहां से इतनी हिम्मत आई? मेरा सवाल यही है योगी जी से कि जब उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, उत्तर प्रदेश में अपराधी भाग गए हैं, सब थर थर कांप रहे हैं, डेली हेडलाइन में टीवी पर देख रहा हूं, तो पारस राजपूत में इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि वो एक बेटी को घर से उठा लेता है और उसकी मां को गंडासों से काट देता है? क्या डर नहीं था पारस राजपूत को? क्या डर नहीं था? अब परिवार के लोग जो है परेशान है। कल जो मृतक है उनका अंतिम संस्कार हो चुका है। बहुत पुलिस को इसमें मशक्कत करनी पड़ी। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, भीम आर्मी, बसपा, समाजवादी पार्टी, तमाम लोग वहां पहुंचे, तमाम बड़े बड़े नेताओं ने इस पर आवाज उठाई।
लेकिन अब तक बरामदगी नहीं हुई है। लड़की जो किडनैप हुई थी वो नहीं मिली और वो पारस राजपूत नहीं पकड़ा गया है। और बड़ी बात यह है कि इनकाउंटर नहीं हो रहा है, उसके घर पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। भाई सरकार की न्यायिक प्रणाली में आता है ना बुलडोजर। योगी जी बुलडोजर से अपराधियों को डराते हैं, थर थर कांपते हैं ना अपराधी, लेकिन नहीं चल रहा है। और लोग मांग कर रहे हैं इनकाउंटर चले। लोग तो कह रहे हैं कि ये जो योगी जी का इनकाउंटर है सिर्फ मुसलमानों पे चलता है, मुंडनों पे चलता है। मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं, ये बाकी किसी पर नहीं चलता। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मात्र 50 लाख रुपए, क्या 50 लाख रुपए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की कीमत है? कहां से पारस राजपूत में इतना साहस आ गया कि वो योगी राज में, राम राज में, कानून के राज में, उस राज में जहां पर बकरी और शेर एक घाट पर पानी पीता है, उस राज में एक ठाकुर जाति का व्यक्ति दलितों की बेटी को उठा ले जाता है। तो सामंतवाद है, ये तो बिल्कुल सामंतवाद है। ऐसा तो बहुत पहले हुआ करता था जब संविधान नहीं था हमारे देश में, लेकिन कैसे उठा ले गया? तो क्या पारस राजपूत में इतनी हिम्मत आई कहां से? क्यों आई इतनी हिम्मत? क्या उसको ऐसा लगा कि भैया उसकी जाति के एक और व्यक्ति थे कुलदीप सिंह सेंगर, उनको हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी और उसका समर्थन लोग करने लगे थे? तो क्या पारस राजपूत को भी ऐसा लगा कि वो ठाकुर है तो लोग उनका समर्थन करने लगे? फिर उनका ऐसा लगा कि अरे अपनी जाति के मुख्यमंत्री बैठा है, कुछ भी कीजिए। तमाम चीजें हैं दोस्तों। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कहां गया यूपी में कानून का इकबाल? कहां गया यूपी का राम राज्य, कानून का राज्य? अगर यूपी में इतनी सख्ताई है, गुंडे छोड़ के भाग गए हैं, गुंडे डर रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं, तो फिर वो लोग, अब जो लोग हैं वो अपराध क्यों कर रहे हैं? और वो भी इतनी विभत्स घटनाएं, अपहरण, हत्या, ये सब क्यों कर रहे हैं? आप इस मामले में क्या कहेंगे? आपकी क्या राय, आप लिखकर बता सकते हैं। लेकिन अब तक इस मामले में, अब तक वीडियो बनने तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही कोई बुलडोजर चला है और ना ही कोई एनकाउंटर हुआ है।